foreign lady who was not a Jew. We'll see about her. और आज हम ऐसी स्त्री के बारे में पढ़ेंगे जो यहूदी नहीं थी और बाहर की एक महिला थी। So it says in the book of Matthew, it is in two places, but the book of Matthew chapter 15 and the book of Mark chapter 7. और ये स्त्री के बारे में दो जगह पर लिखा हुआ है, एक तो मत्ती के 15वें अध्याय में लिखा हुआ है और एक मरकुस के 7वें अध्याय में लिखा हुआ है। So we can read from the book of Matthew chapter 15 verse 21 to 28. Sister can read in Hindi. यस सर, हम पढ़ेंगे मत्ती का 15 अध्याय 21 से 28 वचन तक। पढ़िए, आप हिंदी में पढ़िए। जी, हिंदी। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया और देखो उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे पुत्र दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उससे कुछ उत्तर ना दिया और उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। उसने उत्तर दिया कि इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी तो वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामी की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी होगी। So we see that Jesus always followed the voice of his heavenly Father when he told him to go anywhere. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमेशा अपने स्वर्गीय पिता की बात सुनते हैं जब भी उनके कहीं भी जाना हो तब। So it says that Jesus went away from Galilee. He was in place in Galilee where he was brought up to his home country. He went to a place called Tyre and in a district of Tyre and Sidon. और वो गलीलियों से जाकर वो सूर और सैदा के देश में पहुंचा। Now this place of Tyre is out of the country of Israel. और जो ये सूर जो देश है वो इजराइल से बाहर है। Why he went? There was a purpose which the heavenly Father told him. और वो वहां पर क्यों गया? क्योंकि स्वर्गीय पिता की वहां पर कुछ योजना थी। Now Jesus was called only to minister to the Jews, to help them, because he was not called to come to India or to Africa or to Europe. He only was called to the Jews. The heavenly Father had told him to go to the Jews. और ये परमेश्वर पिता ने सिर्फ यीशु मसीह को यहूदियों के बीच में भेजा था, कहीं भारत में या अफ्रीका में उनको सेवकाई करने के लिए नहीं भेजा था, पर सिर्फ यहूदियों में। So the disciples also must have been quite surprised when he said, "Come on, let's go out of the country to a place called Tyre." और जब चेले भी चकित हो गए जब यीशु मसीह ने कहा कि चलो सूर और सैदा के देश में चलते हैं। And it was about 25 miles away from the place where they were staying. और जहाँ वो रुके हुए थे वहां से 25 मील दूर था ये थे। And Jesus and his disciples walked all that 25 miles. और यीशु मसीह और उसके चेले वहां पर 25 मील चलकर वहां तक पहुंचे। Now you want to know how big 25 miles it is from? Suppose in Bombay you are going from Churchgate to more than Churchgate to Borivali. और ये इतना दूर है कि जैसे अगर यदि आप बॉम्बे में रहते हैं तो या तो चर्च गेट या फिर बोरीवली से भी आपको आगे जाना पड़े ऐसा। So it was so far. बहुत दूर है ये जगह। So it must have taken Jesus about 2 days to reach there. और वहां पर पहुंचने के लिए यीशु मसीह को 2 दिन लग गए। And they were quite poor. They didn't have horses or anything, horse carriage. They only went by foot. और क्योंकि वे तो गरीब थे इसलिए उनके पास जाने के लिए कोई घोड़े या फिर हाथी नहीं था, उनको पैरों से ही जाना था। But they were all young. They were in the early 30s, so they were quite strong. और क्योंकि वो बहुत ही जवान थे, 30 साल के लगभग, इसलिए वो तंदुरुस्त थे।
And when you read Matthew chapter 15, Mark chapter 7, it says that they were staying in a place in Tyre and they were did not want anybody to know that they were staying there. और मरकुस का 7वां अध्याय उसका ब्रदर व्हाट In Mark chapter 7, it says, okay, we'll turn to that verse. Mark chapter 7. ब्रदर 24 Verse 24. फिर वह वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई न जाने, परंतु वह छिप न सका. Yeah, the Lord Jesus didn't want to advertise himself. और यीशु मसीह जो थे अपने आप को किसी को दिखाना नहीं चाहते थे. But somehow people came to know, and Jesus was quite famous in Israel for healing so many people. और न जाने कैसे वहां के लोगों को पता चल गया, क्योंकि वो जानते थे कि यीशु मसीह ने यरूशलेम में बहुत सारे बड़े बड़े कार्यों को किया है. So many healed and removed so many demon possessed people and fed so many people with food. All these great miracles must have spread far and wide. बहुत सारे लोगों को चंगा किया है, बहुत सारे उसमें से दुष्ट आत्माएं निकाली हैं, भूखों को खाना, पेट भरा है. And then because of that, this lady, there was a woman in that place in Tyre. She was a Canaanite woman. और इसलिए वो जो स्त्री थी उसके पास आई, वो एक कनानी स्त्री थी. She was a foreigner, and she heard her daughter was filled with an evil spirit, uncontrollable, very bad behavior, and young girl. And she said, she started crying out, "The Lord, come and help my daughter." और उसकी जो बेटी थी वो उसको दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था, इसलिए वो चिल्लाकर उसको पुकारने लगी कि प्लीज मेरी जो बेटी है, उसकी जो छोटी बेटी थी, उसकी मदद करो. You know, when a person is demon possessed, they are not in control. This small girl was not in control of herself. She used to fall down, maybe all sorts of say all bad words and hurt herself, and the demon would oppress her. और जिसमें दुष्ट आत्मा होती है, जिसमें वो अपने नियंत्रण में नहीं होता है, बहुत सारी गंदी गंदी बातें कहता है या फिर इधर उधर सामान फेंकता है, वो किसी के भी नियंत्रण में नहीं आता है. So she was almost like a mad person. और वो लगभग एक पागल मनुष्य के समान हो जाती. And this woman was very much unhappy because the small daughter was filled with the evil spirit. और वो स्त्री जो थी वो बहुत ही दुखी थी, क्योंकि उसकी छोटी बेटी में दुष्ट आत्माएं भरी हुई थी. And nobody could help her. और कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था. She must have gone to all her gods and idols to pray, and must have done so many doctors, but there was no treatment. Doctor could not get better. बहुत सारे देवताओं के पास गई थी, बहुत सारे वेदों के पास गई थी, डॉक्टर के पास गई थी, पर किसी के पास भी इसका इलाज नहीं मिला उसको. And she must have heard one day there was a person called Jesus in the land of Israel who did so many good things because they served the true and living God. और फिर उसको पता चला कि जो सच्चा परमेश्वर है, जो इजराइल में रहता है, वो यहाँ पर आया है, जिसने बड़े बड़े कार्यों को किया है. When she heard that Jesus was in her own town, she began to run after Jesus and the disciples and say, "Oh Lord, please help me. Oh Lord, please help me because my daughter is filled with the evil spirit." और जैसे उसको पता चला कि यीशु मसीह उसके शहर में आए हुए हैं, तो वो पीछे दौड़ी और कहने लगी कि हे प्रभु, मेरी सहायता कर, मेरी छोटी बेटी में दुष्ट आत्मा समाई हुई है. Jesus was her only hope. और यीशु मसीह उसकी एकमात्र आशा थी. So she cried with all her heart after the Lord and after the disciples. और वो पूरे हृदय से पुकारा परमेश्वर को और उसके चेलों को भी पुकारा. And when she came to Jesus, Jesus saw her, but he did not say anything to her. और जब वो यीशु मसीह के पास आई, यीशु मसीह ने उसे देखा पर उसे कुछ कहा नहीं. And then his disciples came to him and said, "Please tell this lady to go. Don't just keep quiet. Tell her to go away from here because we don't like her and she is a foreigner and we don't respect her, and tell her to go away." और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, चेलों ने यीशु मसीह से कहा कि इस जो स्त्री है उसको ऐसे चुप मत रहिए, आप इसको बोलिए कि यहाँ से जाए,
ये कनानी स्त्री है, हम नहीं चाहते कि ये यहाँ पर रहे। And she's troubling us by shouting us and telling us to do something, do something. और वो इन्हें ऐसे परेशान करने लगी थी कि कुछ तो कीजिए प्रभु, कुछ तो कीजिए। Now, you know, these disciples of Jesus were all Jews. और जो यीशु मसीह के जो चेले थे वो यहूदी थे। And Jews did not like the people, anybody else other than did not like the non-Jews at all. और वो जो गैर यहूदी जो लोग रहते हैं उन्हें कभी भी पसंद नहीं करते थे प्रभु के They would चेले। never used to talk to them, or they hardly had any dealings with these non-Jews. और वो उनसे बात भी नहीं करते थे, ना ही किसी प्रकार का व्यवहार रखते थे गैर They would यहूदी। not even go to their house, not even have any dealings with them. और उनके घर पर भी नहीं जाते थे और किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं रखते थे। And plus, she was a woman. और इससे बढ़कर वो एक महिला भी थी। Because the Jews don't like women and don't like non-Jews. और जो यहूदी लोग थे वो स्त्रियों से घृणा रखते थे और गैर यहूदी हो तो और भी ज्यादा। It's just like, you know, how we have Brahmins here and Shudras and Harijans. The Brahmins will not never go into the Harijan's house. और जैसे यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ब्राह्मण जो लोग होते हैं वो हरिजन के घरों में नहीं जाते। And but the Jews thought they were much more. They would not even treat them as low caste, but they used to treat others like dogs. और यहूदी जो लोग थे वो उनको जो गैर यहूदी लोगों को और भी गंदी तरीके से, मान लो कि कुत्तों की तरह वो व्यवहार करते थे। Especially women who are non-Jews were very terrible. They were very low. They thought they were worse than dogs also. और जो महिलाएं हैं खासतौर से वो उनके नजरों में बहुत ही मतलब कुत्तों से भी नीचे जाति की होती थी। But this woman was not leaving them at all. पर ये जो महिला थी, जो स्त्री थी, उसने उनको यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। She was so desperate. She was shouting and crying to them, please, please, please help me. और वो इस बात से परेशान नहीं हुई, उसने पुकारती रही कि यीशु मसीह मेरी सहायता कीजिए। And because the disciples told Jesus, please send her away because she's harassing us such a lot. और इसीलिए चेलों ने कहा यीशु मसीह को कि इसको यहाँ से जाने के लिए बोलो, वो हमें बहुत परेशान कर रही है। But Jesus answered and said, he told, I was sent only to the lost sheep of Israel. और फिर यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि मुझे इजरायलियों को छोड़ और किसी के पास नहीं भेजा गया है। The Heavenly Father had told him only to go to the Jews and help them. और परमेश्वर पिता ने सिर्फ मुझे यहूदियों के बीच में जाने के लिए आज्ञा दी है। But in John 3:16, Jesus said that God so loved the world that he gave his only begotten Son, that anybody who believes in him should not perish but have eternal life. यूहन्ना 3:16 में लिखा गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र हमें दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। So Jesus was a Jew, and God's plan, the Father's plan, was that he would only minister mainly to the Jews. और यीशु भी एक यहूदी थे, इसलिए उनकी जो सेवकाई थी वो सिर्फ यहूदियों के बीच में थी। So even though Jesus loved everybody, all the people of this world, whatever the Father said, that only he did. और यीशु मसीह जो थे वो सिर्फ अपने परमेश्वर पिता की आवाज को सुनते थे, इसलिए जो पिता ने कहा उसने उनकी आज्ञा को माना। And when he said that I was only he said I am only come to help the Jews. Then this woman said, "Oh Lord," she began to bow down before him and cried to him and said, "Oh Lord, please help me." और जब उसने कहा कि मैं सिर्फ यहूदियों के बीच में उनकी मदद करने के लिए आया हूँ, तो उसने पैरों पर गिरकर कहा कि हे प्रभु मेरी मदद कर। She was not discouraged. She said, "No," she don't accept no as the answer. She said, "No, I want the help. I want the help." और वो निराश नहीं हुई और उसने आशा नहीं छोड़ी, उसने कहा हे प्रभु मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। Then Jesus said, instead of telling some, you know what he said? He said, "It is not good to take the children's bread and throw it to the dogs." और उसने उस महिला से कहा Verse 26. हाँ, या यूनानी No, Matthew chapter 15, 26. हाँ, जी, Matthew 15, 26. यस ब्रदर।
उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। So this is a very difficult answer that the Lord gave this woman. और ये बहुत ही कठिन जो उत्तर था यीशु मसीह ने दिया था उस स्त्री को। The children of he referred to were the Jews. और जो बालकों की यहाँ पर बात हो रही है वो यहूदी है। And he said the children have to be fed, but I cannot give the children's bread and whatever blessing, their children's blessing, to the dogs. और उसने कहा कि जो मेरे जो बालक हैं उनको उनकी रोटी को लेकर मैं कुत्तों के आगे नहीं डाल सकता। So Jesus indirectly called her a dog. और यीशु मसीह ने एक तरीके से उसको एक कुत्ता ही कहा था। So all the Jews used to call the non-Jews dogs. और जो सारे जो गैर यहूदी लोग हैं वो कुत्ते ही हैं। Suppose somebody were to call you a dog or a kutta, a kutti, how would you feel? और यदि आपको कोई ऐसा कहे कुत्ता या कुत्ती तो आपको कैसा लगेगा? Instead of calling you by name, they calling you ये कुत्ता, यहाँ से भाग कुत्ती. So how would you feel? और यदि आपको कोई अपने नाम से ना पुकारे और कहे कि ये कुत्ता या कुत्ती यहाँ से चली जा या चला जा तो आपको कैसा लगेगा? This is how Jesus spoke to her. और इसी तरीके से यीशु मसीह ने उस महिला से बात की। We will see afterwards why he spoke to her like that. और हम बाद में देखेंगे कि क्यों यीशु मसीह ने इस तरीके से बात की उनसे। Verse 27 she said, but she said, yes Lord, even the dogs feed on the crumbs which fall from their master's table. और 27 वचन में उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। She was so desperate, she said, yes Lord, what you said is correct, I am a dog. और वो सहमत थी उस बात से कि हाँ प्रभु आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि हाँ मैं कुत्ता हूँ। But when the children are eating, some of the bread also falls, some of the chapati also falls to the ground, and the dog also eats that. और उसने उत्तर दिया कि जब तेरे बालक जो हैं जब खाते हैं मेज के ऊपर जो गिरता है वो उसे कुत्ते ही खाते हैं। He said, I am a dog. I will sit under the table and eat whatever small things falls down. और उसने कहा कि हाँ मैं कुत्ते के समान हूँ, जो भी मेज से गिरेगा मैं उसी को खाऊंगी। But at least give me that small piece. कम से कम मुझे वो छोटा सा हिस्सा दे दीजिए। And when Jesus saw her answer, he said, said to her, verse 28, "O woman, your faith is great. Be it done unto you as you wish." And her daughter was healed at once. फिर यीशु मसीह ने जब उसका उत्तर सुना तो ये कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। There are so many people who ask so many things in a very casual way. और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी बातों को मांगते हैं बहुत ही साधारण रूप से। But God sees whether we really want it with all of our heart. पर ये परमेश्वर देखते हैं कि ये जो बात है जो चाहिए आपको अपने हृदय से चाहिए कि नहीं। Somebody said it is deliverance is for the desperate. Deliverance is for the people who are desperate. That means who are fed up. हाँ, और छुटकारा उनके लिए है जो बहुत ही ज्यादा मायूस हो चुके हैं, तड़प चुके। So the desperate, she was so desperate, she had no other hope. The only hope was the Lord. और वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, उसके पास कोई भी आशा नहीं बची हुई थी, सिर्फ यीशु। And she knew Jesus had the answer. और उसको मालूम था कि यीशु मसीह ही उसका उत्तर है। And that is how we must go to the Lord. He is the only answer to every problem of ours. हमें भी ऐसा ही करना है,
हमारी भी सारी समस्याओं का जो उत्तर है वो यीशु मसीह ही है। Nobody can help, only the Lord. कोई भी मदद नहीं कर सकता है, सिर्फ परमेश्वर। We sing a beautiful song, where can I go but to the Lord? और हम बहुत ही एक सुंदर गीत गाते हैं, मैं कहाँ जाऊं, सिर्फ प्रभु के पास जाऊं। Lot of human beings can help us in many ways, but only the real help and eternal life comes from God. बहुत सारे जो लोग हैं हमारी मदद करते हैं अलग अलग तरीकों से, पर जो सही जो मदद है वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से आ सकती है। Our spiritual problems can be only solved by God Himself. और जो हमारी आत्मिक समस्याएं हैं वो सिर्फ यीशु परमेश्वर के कारण ही सुलझ सकती। Her daughter was filled with the evil spirit. She had no peace, no love, all anger, hatred, all bad things are coming out of her daughter's life, as well as it was spoiling the atmosphere in her house. और जो उसकी बेटी थी उसमें दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी, कोई प्रेम, कोई अच्छी बात उसके अंदर नहीं पाई जाती थी, गुस्सा था, नफरत थी, सारी कड़वाहट उसके अंदर भरी हुई थी, और इसके अलावा उसके घर में बहुत ही गंदा सा वातावरण होगा। She knew that if Jesus would not do anything, nothing could be done. और उसने कहा कि ये सॉरी ब्रदर, Jesus would not do anything, then she would go back empty-handed, and she would go back into her old ways of life. और उसने ऐसा सोचा था कि अगर यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकते तो वो खाली हाथ ही लौटेगी और फिर अपने पुराने जीवन में वापस लौट जाएगी। So she was willing to take up any insult what the Lord said. और इसलिए वो कोई सा भी अपमान अपने ऊपर लेने के लिए तैयार थी जो भी यीशु मसीह ने कहा। And the Lord said it publicly that you are a dog. और यीशु मसीह ने पूरे लोगों के सामने उसको कहा कि तुम कुत्ता हो। And she said, yes, Lord, correct. और उसने कहा हाँ प्रभु सही है। Yes, Lord, I am a dog, but please give me even the small pieces of bread or chapatis that fall from the table. सच है प्रभु कि हाँ मैं कुत्ता हूँ, पर जो बालकों जो रोटी खाते हैं उसके बाद जो नीचे गिर जाती है उनसे वो जो छोटा सा हिस्सा है वो मुझे दे दे प्रभु। What is the meaning of the bread? और रोटी का मतलब क्या है? The bread is the bread of life, eternal life, the gospel which God, Jesus came to give the children of Israel. और रोटी वो है अनंत जीवन जो परमेश्वर इजराइलियों को देने के लिए आया है। He told them to repent and trust in Him, that rivers of living water will flow, the Holy Spirit. और उसने कहा कि विश्वास करो और मन फिराओ तो तुम में से नदियां बह निकलेगी। But what are the crumbs? और चूरा जो गिरता है उसका क्या मतलब है? They're all the earthly blessings which the Lord gives. और ये सारी जो भौतिक आशीषें हैं हमें जो संसार में मिलती है वो, like healing, good food, good job, marriage, all these things are like crumbs. और जो अच्छी शादी, अच्छे घर में शादी हो जाना, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, जो मिलता है वो सारे एक चूरे के समान है। Even physical healing. और जो शारीरिक जो चंगाई जो हमें मिलती है वो भी। And this lady said, at least give me these crumbs, even like physical healing and being delivered from the demon possession. और उस स्त्री ने कहा ये चूरा ही मुझे दे दे प्रभु, ताकि मेरी बेटी जो है वो चंगी हो जाएगी। And because of a humility, a great humility, Jesus said, immediately your daughter is healed. और क्योंकि प्रभु बहुत ही दयावंत है, इसलिए परमेश्वर ने तुरंत कहा कि तुम्हारी जो बेटी है वो चंगी हो गई है। And immediately her daughter was healed in a house. और तुरंत ही जो उसकी बेटी थी वो उसके घर में चंगी हो चुकी थी। So quickly. और एकदम से जैसे प्रभु ने बोला। So we see that whenever we humble ourselves before God and become nothing and before God and before people, the grace of God, the help of God comes to us very quickly. जब हम अपने आप को नम्र और दीन कर देते हैं परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर की जो आशीष है, अनुग्रह है, वो हमारे ऊपर तुरंत आ जाता है जल्दी से। Even the healing comes quickly, everything comes quickly for those who humble themselves.
चंगाइयां आ जाती है, जो कुछ आप मांगेंगे इस संसार में रहकर वो जल्दी से आपके पास आ जाए। And the Heavenly Father knew that this lady was in distress. Only for one lady who was a demon possessed daughter, Jesus walked all the way 25 miles from Galilee to Tyre and back. After this thing, he came back to Israel. और वहां जहाँ पर वो थे वो 25 मील दूर चलकर सिर्फ इस महिला के लिए यहाँ पर आए थे, क्योंकि उनको पता था कि एक स्त्री है जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा समाई है। उस महिला के लिए 25 मील तक दूर चलकर वो आए थे। The father knew that she had a desperate heart, and because of that, the father told Jesus, "Please go there." And after that work was over, Jesus immediately came back to Galilee. और उसके बाद परमेश्वर पिता को ये पता था कि वो जो महिला है बहुत ही टूट चुकी है, वो आशा उसके पास सिर्फ यीशु मसीह की है, इसलिए उन्होंने कहा कि सूर के देश में जा और फिर वापस गलील को लौट आ। And the next verse we see is verse 29, and departing from there, Jesus came back to Galilee. और उसके बाद हम पढ़ते हैं 29. यीशु 29 वचन, यीशु वहां से चलकर गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर वहां बैठ गए। Yeah. So the Lord is willing to help us even if we are the only person in your town. और यीशु परमेश्वर जो है हमारी मदद करने के लिए इच्छुक है, चाहे हम पूरे शहर में एक ही व्यक्ति क्यों ना हो। He doesn't want 2 or 3 people, he wants only one person. कोई 2 या 3 व्यक्ति उसको नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही व्यक्ति बहुत है। If you cry out to God from wherever you are with all of your heart and want to be clean and want deliverance, the Lord will meet with you. यदि आप परमेश्वर को अपने शुद्ध हृदय से पुकारते हैं तो परमेश्वर अपनी आशीष को आप तक पहुंचाएंगे। And the Lord is so gracious and kind. All those who call upon the name of the Lord will be saved. और परमेश्वर बहुत ही दयालु है, जो भी परमेश्वर को हृदय से पुकारता है वो बचाया जाएगा। The same thing with you and me. When we cry out to God for help, for our spiritual problems, for our physical problems, for anything, the Lord will save us. और यही आपके साथ और मेरे साथ भी ऐसा ही है, यदि हम हृदय से परमेश्वर को पुकारते हैं, कोई भी आत्मिक दुविधा हमारे जीवन में हो तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। The Lord wants that desperate need to be in our life for humility, that we say, become like beggars. Lord, without you, I can do nothing. और वैसा ही मन चाहिए जैसा स्त्री का था, वैसा ही मन उस परमेश्वर को चाहिए कि परमेश्वर, हाँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक भिखारी के समान हूँ, परमेश्वर आपकी सहायता मुझे चाहिए। Many times believers become very proud after many years of becoming a Christian. और बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे विश्वासी जो हैं बहुत ही घमंड से भर जाते हैं, जब बहुत साल हो जाते हैं उनको विश्वास में आते हैं। And because of that, God does not answer their prayers and they keep on falling into sin. और इसी कारण यीशु मसीह उनके प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते और वो पाप में गिरते जाते हैं। They start backbiting and gossiping and finding fault with other people. वो पीछे बातें करते हैं, चुगली करते हैं और दूसरों के बारे में बुरा कहने लग जाते हैं। That is all a sign of great pride. और ये सारे जो निशानी है बहुत ही बड़े घमंड की। The Jews in the time of Jesus were very proud people. और यहूदी जो थे यीशु मसीह के समय में बहुत ही ज्यादा घमंडी थे। And because of that, the Lord could not help many of them. और इसीलिए यीशु मसीह ने उनमें से एक की भी सहायता नहीं की। They thought they were okay. वो सोचते थे कि वो अच्छे सही है। But Jesus said, "I am come for the people who are sick and who are dizzy, have got diseases." और यीशु मसीह उनके पास आए जो बीमार है, जिनको बहुत सारी बीमारियां हैं। That is why the Lord could work lot of miracles and bring many to salvation to those who are tax collectors and adulterers and all the common people who said they were sinners. और इसलिए यीशु मसीह ने उनको बचाया जो चुंगी लेने वाले थे, जो व्यभिचार में पड़े हुए थे, उनको बचाने के लिए यीशु मसीह आए। So many times the Lord shows us through so many situations that we are such sinners and we got such a lot of sin in our own life. और यीशु मसीह परमेश्वर हमें बहुत सारी बार ऐसी परिस्थितियों में लाते हैं जब हमें पता चले कि हमारे जीवन में बहुत सारा पाप भरा हुआ है। And many times we try to hide from other believers and
other people that to say that we are very nice. और हम बहुत बार ऐसा अपने आप को छुपाते हैं और अपने लोगों के सामने अलग विश्वासियों के सामने, दूसरे विश्वासियों के सामने, और कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। But this woman was shouted out, said, Lord, please help me, help me, help my daughter, please help me, and but did not leave the Lord. और उस पर इस स्त्री ने जोर जोर से चिल्लाया कि प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर, मेरी बेटी की मदद कर, और वो पुकारती रही प्रभु को। And because of that, the Lord helped her and healed her daughter. और इसीलिए यीशु मसीह ने उसकी सहायता करी, उसकी बेटी को चंगाई दी। And even though Jesus insulted her by calling her a dog, she said she took the insult. और यहाँ तक कि यीशु मसीह ने उसकी बेइज्जती करी, उसको कुत्ता कहकर, उसने वो भी अपने ऊपर ले लिया। And when we humble ourselves like that, God is always close to the humble, and God always helps the humble. और जब आप अपने आप को दीन करते हैं तो परमेश्वर उन दीनों पर अपनी कृपा को बरसाते हैं। This is the secret of God. यही परमेश्वर का रहस्य है। Job said, I am nothing. He was such a rich man, but he said, Lord, I am nothing. I put my mouth in the ground. और अय्यूब जो था वो बहुत ही अमीर व्यक्ति था, फिर भी उसने कहा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, मैं अपना जो मुंह है वो अपनी जमीन मिट्टी में देता हूँ। That is true, because today we are alive, tomorrow we may be dead. क्योंकि ये बात सही है, क्योंकि आज हम जीवित हैं, कल हम मर जाएंगे। And we think so much, how we get angry because we get so proud. We are so proud. और हम कैसे गुस्सा कर सकते हैं, कैसे हम इतना घमंड कर सकते हैं? So we have to humble ourselves. The more we humble ourselves, the grace of God, the help of God will always be upon us in every way, every area of our life. और अपने आप को दीन बनाना है, नम्र बनाना है, हर एक जो क्षेत्र है हमारे जीवन का, हर एक बात में। So the problem is our pride. That's what we learn. And when there is humility, there's always lot of faith. और सिर्फ समस्या है जो हमारा घमंड हमारे अंदर जो भरा हुआ है, यदि हम नम्र हो जाते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। Proud people have got no faith in God. जो घमंडी लोग होते हैं उनको प्रभु पर कोई विश्वास नहीं होता। They have faith in human beings. They have faith in their money. They have faith in their contacts and all the other people. उनको लोगों पर भरोसा होता है, उनको अपने पैसों पर भरोसा होता है, जो कॉन्टेक्ट उनके पास है, जिनसे वो बात कर सकते हैं, उन पर भरोसा होता है। But the humble person knows that God is his only help. और जो नम्र व्यक्ति होता है वो जानता है कि यीशु मसीह ही एकमात्र आशा है, एकमात्र मदद है। And all godly people have become humble, and they always cry to God, and because He is the source of all their help. और जो प्रभु के जो लोग होते हैं वो सिर्फ यही बोलते हैं कि हम नम्र और दीन होंगे, क्योंकि वो एक प्रभु ही उनकी मदद करेगा अगर वो नम्र और दीन होते हैं तो। And God will test us to see whether we are humble or proud. और प्रभु हमारी परीक्षा करते हैं ये जानने के लिए कि हम दीन और नम्र है या बहुत घमंडी है। Somebody will insult us, somebody will say something bad to us, and we have to just keep quiet. और बहुत सारे लोग हमें बहुत बुरा कहते हैं, बुरी बात कह देते हैं हमारे बारे में, हमें सिर्फ चुपचाप रहना। So we have to say, Lord, today I'm alive, tomorrow I'm dead. Why should I fight? I'm zero, Lord. Today I may not, tomorrow I may not be alive. I'm not come here to fight with people. I'm not, just humble myself. You take care of everything, Lord. और हमें कहना है प्रभु कि आज मैं हूँ प्रभु, कल मैं मर जाऊंगा, परमेश्वर मुझे क्या करना है इनसे, या इस झगड़े में पड़कर मुझे कुछ नहीं करना है प्रभु, परमेश्वर तू मेरी सहायता कर। There was one sister in our church many years back. और बहुत साल पहले एक बहन थी हमारे कलीसिया में। At that time I used to take Sunday school for the small children. और तब उस समय पे मैं संडे स्कूल लिया करता था छोटे बच्चों का। And there were two children, and they told us the boy said that his grandfather called his mother a mad dog. और उसके जो बच्चे थे जो संडे स्कूल में आते थे, और उन बच्चों ने मुझसे कहा कि मेरे दादाजी ने मेरी मम्मी को पागल कुत्ता कहा। So they told her, and then she also came to know about it, that these children have said that. और उस महिला को भी पता चल गया, और बहन को भी पता चल गया कि मेरे बच्चों ने ये कह दिया है यहाँ पर। And she was feeling very sad about it. और वो इस बारे में बहुत दुखी हो गई फिर। That the father-in-law called her a mad dog.
कि उसके जो ससुर हैं उसने कहा, उसे पागल कुत्ता कहा। So many of us also will feel quite insulted. और हम में से बहुत सारे जो लोग थे वो उन्होंने थोड़ा-सा बेइज्जती महसूस करी। So, but what to do if we are a believer and somebody calls us a mad dog? What shall we do? और हम यदि एक विश्वासी हैं और हमें कोई पागल कुत्ता कह दे तो हम क्या करेंगे? We must say, Lord, is there something wrong in my life that I have done that my father-in-law is calling me such a name? और हमें ऐसा कहना है कि क्या प्रभु मेरे जीवन में कुछ ऐसा बुरा है जो मेरे ससुर जी मुझे एक पागल कुत्ता बोल रहे हैं? If there's nothing, if we don't find anything wrong, we say, it doesn't matter. Jesus was called also a devil. और यदि आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपको उसको छोड़ देना है। And we can thank God, Lord, I praise you and thank you and bless my father-in-law. और आपको परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करना है और कहना है कि परमेश्वर आप मेरे ससुर जी को आशीषित कीजिए। But there are sometimes believers also who behave like mad dogs. और पर कई बार ऐसा होता है कि जो विश्वासी होते हैं वो पागल कुत्ते के समान बर्ताव करते हैं। In Philippians chapter 3, the apostle Paul was saying, beware of dogs. और फिलिपियो के तीसरे अध्याय में Chapter 1, कहा I think. गया है कि Chapter 3, कुत्तों से verse 1. सावधान रहो। Because the dogs are people who keep on quarreling and fighting, and unnecessary keep on. A lot of the sisters also keep on quarreling and fighting. और कुत्ते ऐसे होते हैं जो हमेशा बेवजह की झगड़ा और लड़ाइयाँ करते रहते हैं, शोर करते रहते हैं। और कुछ ऐसी महिलाएं भी होती है जो बेवजह का झगड़ा और शोर करती है। So that we also say, yes, Lord, I behave like a mad dog. Help me, Lord. Please give me grace that I will not behave like a dog anymore. और आपको कहना है, आपको अपनी गलती माननी है, पाप को मानना है और कहना है कि हाँ प्रभु मैंने एक पागल कुत्ते के समान बर्ताव किया। And we were all behaved like dogs before we were born again. और जब हमारा नया जन्म नहीं हुआ था, जब हम एक पागल कुत्ते के समान ही थे। So if somebody calls us a bad dog, also, yes, Lord, I thank you, Lord, that I was like that, but you have saved me from this type of life, and you have helped me and given me your nature. और जब हमें कोई पागल कुत्ता कहे तो ऐसे ही कहो कि हाँ प्रभु मैं ऐसे ही थी परमेश्वर, पर आपने मुझे इस जीवन से अलग किया प्रभु, आपने अपनी संगति में आप मुझे लेकर आए। So when we humble ourselves like that and say that we are no better than a dog also, then God will come and definitely help us and help us to live a very godly life and give us a blessing, not only spiritually but also materially and also in the physical healing. और यदि हम परमेश्वर के पास दीन होकर कहते हैं कि हाँ प्रभु एक कुत्ते से बढ़कर मेरी जिंदगी नहीं थी, प्रभु आपने मुझे बदला है, तो परमेश्वर हमें सारी बातों में आशीषित करते हैं, हमारे चंगाई देते हैं, हमारे शारीरिक, आत्मिक और भौतिक तीनों चीजों में हमें स्वस्थ रखते हैं। If we humble ourselves before God's presence comes into our life, into our home, and everything that we do, then the devil and evil spirits have no power over our lives, over our family, or anything else. और यदि हम अपने आप को दीन और नम्र रखते हैं तो परमेश्वर की आशीष हमारे घर पर, हमारे कलीसिया में, हमारे लोगों में, रिश्तेदारों में आती है। शैतान का कोई अधिकार नहीं रहता है इन सब चीजों पर। So we learn, sisters, from this foreign lady, how she humbled herself, and the help of God tremendously came upon her life immediately. और इस स्त्री से सीखने को यही मिलता है कि कैसे दीन और नम्र होकर वो परमेश्वर के पास आती है। And this is one of the secrets of Jesus Christ. और यही यीशु मसीह का एक रहस्य है। He loves humble people. वो प्रेम रखता है दीन और नम्र लोगों से। And why we should humble? Because all of us are very proud. और क्यों हमें बहुत दीन और नम्र होना है? क्योंकि हम बहुत घमंडी है। That is why the Lord has to tell, the Holy Spirit has to tell us, humble yourself every day. और इसलिए पवित्र आत्मा हमें दिन पर दिन कहते हैं कि अपने आप को दीन और नम्र बनाओ। And all the situations in life are meant us to make us more and more humble. और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है जो हमें दिन पर दिन नम्र और दीन बनाती है। And the more humble we become, the more closer God becomes to us, and we experience the blessing of God in our life. और जितना हम नम्र और दीन होता जाते हैं, वैसे ही परमेश्वर की जो उपस्थिति हमारे जीवन में बढ़ती जाती है। And we get victory over sin, and sicknesses also will not come over our lives. और हम पाप पर विजय पा लेते हैं और कोई भी गलत काम हमारे जीवन में नहीं रहते हैं।
and God will heal our sicknesses, and all the evil spirits will go away from our lives. और परमेश्वर हमारी जो बीमारियों से हमें चंगा करते हैं और कोई भी दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाती। So this is a great challenge for you and me, brothers and sisters. ये बहुत बड़ी चुनौती है बहनों हमारे सामने एक। Let us throw away our pride and humble ourselves before God. और अपने घमंड को फेंक दीजिए और अपने आप को नम्र और दीन बनाइए। Many sisters don't like to submit themselves to their husband. बहुत सारी बहनें जो हैं अपने आप को अपने पति की अधीनता में नहीं रखना चाहती। They don't like to submit themselves to their parents. अपने आप को अपने माता पिता की अधीनता में नहीं रखना चाहती। Because of that, the spirit of the devil comes across their life. और इसी कारण जो शैतान की जो बुरा आत्मा है वो उनके जीवन में आता है। They may go around singing and preaching and teaching and doing a lot of Christian activity, but then their behavior has become like very devilish. और वो बहुत सारा प्रचार तो करते हैं, अच्छी अच्छी बातें कहते हैं लोगों के सामने, पर उनका जो स्वभाव है अंदर से बहुत ही शैतान की जैसा होता है। So that is what the Lord wants to teach us. Just humble yourself, and the blessing of God will come upon your life. और यही यीशु मसीह यहाँ परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि अपने आप को दीन और नम्र करिए परमेश्वर के पास आइए। So this coming year, sisters, that is what the Lord desires: a meek and a humble spirit, a humble and a contrite, a quiet spirit, which is precious in the eyes of God. और आने वाले साल में बहनों परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हमारे पास दीन और एक शांत आत्मा होना चाहिए परमेश्वर के लिए। So sisters, let us learn this beautiful lesson from this foreign lady, this Syrophoenician lady. We can learn so much from it. और बहनों इस सुरूफिनी की जो स्त्री है उससे हम ये सब और भी बहुत कुछ बातें सीख सकते हैं। Amen. तो आप लोगों को कोई कुछ शेयर करना है? Sisters, you want to share anything for a few minutes? There are about 5 minutes left. तो आप शेयर कर दीजिए। कोई भी शुरू कर सकता है। एक वो इस विषय में जो कुछ भी आपको शेयर करना है, प्रभु आपको क्या छुआ है वो बता सकती है। तो आपको क्या सीख मिली है, आपको क्या करना चाहते हैं वो बता सकते हैं। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ और एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ मेरे जीवन में, और मैं परमेश्वर का उसके लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरे मन से अच्छी बात निकली। मैं इसलिए अभी कुछ की और गाड़ी से पेट्रोल भरवाने के लिए गई थी। मैंने पेट्रोल भरवा लिया और मैं हवा भरवा रही थी उस गाड़ी में। तो मुझे ऐसा लगा कि जो हवा भरने वाली जो भैया हैं उन्होंने शायद कुछ क्योंकि हमेशा मैं हवा भरवाती हूँ गाड़ी में तो मुझे समझ में आता है कि किसका क्या होता है। तो पर इस बार मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हुई है, पर वो भैया ने मुझे नहीं कहा। उनको पता तो चल गया होगा कि टायर में से कुछ गिरा है या फिर टायर में से हवा निकल सकती है। उन्होंने खराब कर दिया, पर उन्होंने मुझे बताया नहीं। अगर वो मुझे बता देते तो मैं उसको ठीक करवा सकती थी आगे जाकर कहीं कि हाँ ठीक है चलो हो गया है तो, पर उन्होंने बताया नहीं। और वो धीरे धीरे उस टायर की हवा निकलती गई और फिर उसके बाद एक एक्सीडेंट हो गया छोटा सा मेरा, मुझे चोट आई। पर फिर नेहा मेरी जो सिस्टर है जूही, वो लेकर गई, हमारा टायर बिल्कुल बैठा हुआ था तो वो लेकर गई उसके पास। जो मेरे को आज उसने बताया कि टायर में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी, तो मुझे याद आया कि हाँ वो भैया ने जो टायर में हवा जो डाला था उसके कारण ऐसा हुआ है। तो पर उस दिन मैंने सोचा कि कैसा उन्होंने किया कि वो भैया अगर मुझे बता देते तो मैं गिरती नहीं, मुझे चोट नहीं लगती। पर उससे ये हुआ कि मैंने फिर परमेश्वर को बोला, फिर परमेश्वर मुझे एकदम से याद आया कि उसने बुरा किया, क्योंकि उसके पास तो प्रभु यीशु मसीह नहीं है कि वो अच्छा करे, पर हमारे पास तो यीशु मसीह है, इसलिए मुझे उसके लिए कुछ बुरा नहीं कहना है। और मुझे अच्छा लगा इस बात के लिए कि मैंने बोला कि प्रभु उस भाई को आशीषित करना और आगे उससे कभी ऐसा कुछ हो तो वो बता सके, क्योंकि बड़ा भी कुछ हो सकता है किसी के साथ। मैं खाली रोड पर गिरी थी, वहां पे कोई गाड़ियां नहीं थी, कोई गली में मैं गिर गई थी, पर किसी के साथ बुरा भी हो सकता है। इसलिए मैंने उस भाई के लिए प्रार्थना करी। पर इससे पहले कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, मैं हमेशा ऐसे ही करती थी, ऐसा कर दिया उसने, वैसा कर दिया। पर इस बार परमेश्वर ने
जैसे अभी बात चल रही थी नम्र और दीन होने की, तो मैं अपने आप को इतना तो नहीं कहूंगी, पर हाँ, थोड़ा सा परमेश्वर ने मुझे अंश अंश करके, जैसे बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा प्रभु ने बदला है, और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ उसके लिए। आमीन। और कोई किसी को कुछ एक दो चीज बनाना है, बताना है? प्रभु हमारे जीवन में अपना व्यक्तिगत जीवन में दिन प्रतिदिन तकलीफें मुसीबतों लेके आता है कि हमारा घमंड को हमको देख सके, और घमंड देखेंगे हमको अपने आप नम्र होना चाहिए। प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, आज मैं जिंदा हूँ। प्रभु का वचन कहता है कि हम लोग घास जैसा ही है। हमारा सुंदरता और हमारा जो ताकत है वो घास की फूल जैसे है। हम तो एक दिन के लिए है, दूसरे दिन हम जले जाएंगे। जैसे हम लोग गाना गाते, 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी, बस। तो हम तो हमेशा हमको ये ख्याल रखना चाहिए कि हम जल्दी तो जाने वाला है इस दुनिया से। तो हमको बस नम्र रह के रहना, प्रभु के ऊपर आशा रख के हमको चलना है, तभी प्रभु हमारा जीवन में काम करेंगे। और ये हमारा हमको के लिए बहुत कठिन होता है कि हम लोग इतना घमंड से भरा है, पैक है हमारा जीवन में। तो प्रभु हमको दिखाता है हमारे घर में, हमारा ऑफिस में, दफ्तर में, कभी चर्च में भी हमको दिखाता है हमारे जीवन में इतना सारा घमंड है। तो एक औरत, सैरोफिनिशियन औरत से हमको इतना बड़ा सीख मिलेगा। प्रभु ने उनको बहुत ही तारीफ किया कि उनका विश्वास बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि वो बहुत नम्र हुए थे। हमारा भी विश्वास बढ़ेंगे कब? जब हम नम्र हो जाएंगे। बाकी प्रचार करने के लिए, गाना गाने के लिए, सुसमाचार बताने के लिए हम लोग सब लोग बहुत तेज है, लेकिन सच कई लोग ऐसा नम्र होते नहीं है, प्रभु की कृपा उसके ऊपर देते नहीं है। तो हमको पहले प्रभु की कृपा रहना चाहिए सबको, तभी हमारा पाप से हम गुस्से में कभी आएंगे नहीं। कोई भी गुस्सा, ये में कभी गुस्सा नहीं आया। लोग उनका निंदा किया, शिष्य लोग निंदा किया, यीशु ने भी उसको बोला आप कुत्ती है, वो कभी कुछ नहीं बोला। प्रभु मुझे ये चाहिए, जाने दो झूठ, लेकिन प्रभु आपका आशीष चाहिए मुझे, आपके संगति में चाहिए, आपको रहना है, आपके संगति में जाना है। तो ऐसे लोग प्रभु की संगति मिल जाएंगे। कुछ भी हो जाए हमारे जीवन में, कुछ भी हो।